आई एम सो हैप्पी टुडे। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? इट्स द फर्स्ट डे ऑफ 2022। इसी बात को कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ आई एम रियली हैप्पी टुडे। क्या किया हमने? हैप्पी से पहले यहाँ सो था, यहाँ पे रियली लगा दिया। फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ आई एम वेरी हैप्पी टुडे। लेकिन मुझे ये बताना है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूं? क्या मैं वेरी को 2 बार यूज़ कर लूं या 3 बार यूज़ कर लूं? मैं बोलूं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे और आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। गाइज, हर बार हम यूज़ तो हैप्पी ही कर रहे हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? चलो एक्सट्रीमली लगा दिया, मतलब अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अत्यधिक खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। लेकिन हर बार हम हैप्पी यूज़ कर ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप इस बात को कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कई बार आप बोलते हैं मैं इतनी खुश हूँ कि लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ, या फिर आप कहते हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन सभी चीज़ों को बोलने के लिए आज मैं आपको दे रही हूँ 10 वर्ड्स और फ्रेजेस। इनका यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त कर सकते हैं। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हे गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सीखने वाले हैं डिलाइटेड, फिर आप सीखने वाले हैं थ्रिल्ड, फिर आप सीखेंगे ऑन क्लाउड 9 कैसे यूज़ करेंगे इसे, इन 7th हेवन सीखेंगे, फिर सीखेंगे ओवर द मून, फिर सीखेंगे जंप फॉर जॉय मतलब खुशी से उछल पड़ना, फिर आप सीखेंगे ग्रिन या फिर स्माइल या फिर बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्माइल मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। फिर आप सीखेंगे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कब यूज़ करने वाले हैं इसे आप। फिर आप सीखेंगे हैप्पी एज अ क्लैम और हैप्पी एज अ लार्क। फिर आप सीखेंगे प्लीज्ड एज पंच। आपने इनमें से कई सारे वर्ड सुन रखे होंगे लेकिन आप यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कैसे यूज़ करूँ, कहाँ यूज़ करूँ, किस सिचुएशन में यूज़ करूँ। बट घबराए नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, सब कुछ एक एक करके बताऊंगी, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। तो गाइज, वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हर दिन कुछ नया सीख पाएँ। तो सबसे पहला हमारा जो आज का वर्ड है वो है डिलाइटेड। इसका मतलब हो गया बहुत खुश, ठीक। वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। आई एम डिलाइटेड टू हियर इट, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ही वॉज डिलाइटेड टू मीट देम अगेन, उनसे दोबारा मिलकर वो बहुत खुश था। ही वॉज डिलाइटेड विद द पब्लिक रिस्पॉन्स, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था उससे वो बहुत खुश था। तो आपने देखा कि बहुत खुश के लिए हमने डिलाइटेड यूज़ किया है। दैट मीन्स हम इसके साथ वेरी या फिर एक्सट्रीमली नहीं यूज़ करेंगे। जी हाँ गाइज, ये ध्यान रखिएगा, डिलाइटेड के पहले आप वेरी या फिर एक्सट्रीमली नहीं यूज़ कर सकते। तो फिर अगर आपको कहना हो कि आप बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हैं तो आप कैसे बोलेंगे? तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप बोलिए एब्सोल्यूटली, मतलब बहुत पूरे तरीके से प्रसन्न, मतलब इससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो सकते, ये कह सकते हैं। सो एब्सोल्युटली डिलाइटेड आप यूज़ करेंगे, ठीक। तो अगर आपको कहना हो एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड तो आप एब्सोल्युटली डिलाइटेड बोले। दे वर एब्सोल्युटली डिलाइटेड विद कियारा फ्रॉम द स्टार्ट, वो शुरू से ही कियारा से बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। नेक्स्ट इज थ्रिल्ड। इसका भी मतलब होता है बहुत खुश और उत्तेजित हो जाना। ओवरऑल आज मैं आपको जितने वर्ड्स और फ्रेजेस दे रही हूँ इन सबका मतलब है बहुत खुश होना। यहाँ थ्रिल्ड में क्या है, जब अचानक से एक सडन इमोशन, सडन हैप्पीनेस फील होती है, उसके लिए आप इसे यूज़ करते हैं। और ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल भी करने वाली हूँ। वी वर सो थ्रिल्ड टू हियर अबाउट द बेबी, बेबी के बारे में सुन के हम बहुत खुश थे। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड दैट यू आर कमिंग, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ रहे हो। शी वॉज थ्रिल्ड टू लर्न दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, शी वॉज थ्रिल्ड टू लर्न, उसे पता चला तो बहुत खुश थी कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। तो गाइज, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम व्हेन यू वर थ्रिल्ड? कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आखिरी बार आप कब बहुत खुश हुए थे। अगला है ऑन क्लाउड 9। अब आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में, ऑन क्लाउड 9 का मतलब है खुशी का ठिकाना ना होना, मतलब इतने खुश जिसका ठिकाना नहीं है। तो आप कहते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9। तो और आप एग्जाम्पल्स देखिए, व्हेन एडी वॉज बॉर्न आई वॉज ऑन क्लाउड 9, जब एडी पैदा हुई थी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एवर सिंस कियारा गॉट हर प्रमोशन एट वर्क,
ठीक, ऑफिस में जब से कियारा को प्रमोशन मिला है, शी इज़ बीन ऑन क्लाउड 9, वो बहुत खुश है, मतलब तब से वो बहुत खुश है। तो यहाँ शी इज़ बीन मतलब शी हैज़ बीन। When the check came, जब चेक आया, he was on cloud 9 for days, कई दिनों तक वो बहुत खुश था, he was on cloud 9। समझ गए आप? अगला है इन सेवेंथ हेवन। इन सेवेंथ हेवन जैसे हम कहते हैं सातवें आसमान पर होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी का ठिकाना ना होना, मतलब इसका भी वही होगा। बस आप देखिए अलग अलग फ्रेजेस यूज़ कर पाएंगे। आई बीन इन सेवेंथ हेवन एवर सिंस आई गॉट इंगेज्ड, जब से मेरी सगाई हुई है तब से मैं बहुत खुश हूँ। कियारा वॉज रियली इन सेवेंथ हेवन, यहाँ पे इसका भी ध्यान रखिएगा, इनका यूज़ करने आपको। व्हेन शी गॉट अ कार ऑफ हर ओन, कियारा तब से बहुत ज़्यादा खुश थी जब से उसे अपनी कार मिली थी, या कह सकते जब से उसने अपने लिए कार लिया था। I'd be in seventh heaven इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। इंटरेस्टिंग। अगला है ओवर द मून। इस पर आपको एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। जल्दी से देखते हैं, इसका भी वही मतलब है, खुशी का ठिकाना ना होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। आई बीन ओवर द मून एवर सिंस आई गॉट इंगेज्ड, जब से मेरी सगाई हुई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई जस्ट कैंट स्टॉप लुकिंग एट माई रिंग, मैं बस अपने आप को रिंग को देखने से रोक नहीं पाती, ठीक, सगाई वाली रिंग। रोहन वॉज ओवर द मून अबाउट बिकमिंग अ फादर, पिता बनने की बात को लेके रोहन बहुत ज़्यादा खुश था। दे आर ऑल ओवर द मून, वे सब ही बहुत खुश हैं। एज दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीकेंड, क्योंकि वो अगले वीकेंड हॉलीडे पर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस खुशी को व्यक्त करने के लिए ओवर द मून। अब आप बताइए आप किस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के इसकी मदद से। आगे है जंप फॉर जॉय, मतलब खुशी से उछल पड़ना। जब आपको कोई खबर मिलती है, आप ज़ोर से उछल पड़ते हैं खुशी से, वहाँ आप इसे यूज़ करेंगे। आई प्रैक्टिकली जम्प्ड फॉर जॉय व्हेन आई सॉ दैट आईड गॉटन एन ए, यहाँ पे आप ये वाला ए समझिए, ठीक है, कैपिटल ए, एंड ए ऑन दैट इम्पॉसिबल हिस्ट्री टेस्ट, ठीक। मैं सच में खुशी से उछल पड़ा जब मैंने देखा कि मुझे ए मिला है, कहाँ पर, हिस्ट्री टेस्ट, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था, बहुत टफ लग रहा था। तो जब मुझे ए मिला तो मैं खुशी से उछल पड़ा। आगे है रोहन जम्प्ड फॉर जॉय एज हिज नेम वॉज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट विनर, जैसे ही रोहन का नाम एज द फर्स्ट विनर अनाउंस किया गया वो खुशी से उछल पड़ा। दे आर गोइंग टू जम्प फॉर जॉय एट द न्यूज़, इस खबर पर वे खुशी से उछल पड़ेंगे, ये यहाँ कहने जा रहे हैं। आगे है अगला ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, या फिर इसी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये दोनों कान हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हर समय स्माइल करता रहता है, तो इसलिए हमने ये कहा कि इतनी बड़ी स्माइल कि कान से कान टच हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, ये बताने के लिए ये यूज़ होता है। तो आप चाहे ग्रिन का यूज़ करें, स्माइल यूज़ करें, या फिर बीम यूज़ करें, मतलब बड़ी से स्माइल करते रहना, कोई मुस्कुराए जा रहा है तब आप इसे यूज़ करेंगे। शी केम आउट ऑफ हिज ऑफिस ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसकी ऑफिस से जब वो निकली तो उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल थी, वो बहुत खुश थी। सो ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ही वॉज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर एज ही एक्सेप्टेड द प्राइज, जब उसने प्राइज एक्सेप्ट किया उस टाइम पर ही वॉज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो बहुत ज़्यादा खुश था, ये बताना चाह रहे हैं। कियारा वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर व्हेन हर बॉसेस प्रेज्ड हर ड्यूरिंग द सेरेमनी के दौरान जब कियारा के बॉसेस ने उसकी बड़ाई की तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो लगातार स्माइल किए जा रही थी। क्लियर। आगे है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से ऊपर, जैसे कहते हैं, मतलब ऐसे फील हो कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था। तो वहाँ आप बोलेंगे आई फील, या फिर आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, खुशी की कोई सीमा न होना, ठीक। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई गॉटन एन ए ऑन माई हार्डेस्ट एग्जाम। यहाँ भी वही है, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब मुझे पता चला कि मुझे इतने जो सबसे हार्ड एग्जाम था मेरा, उसमें मुझे ए मिला है। सिंस ही गॉट अ न्यू जॉब ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब से उसे नई जॉब मिली है, या क्योंकि उसे नई जॉब मिली है, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है।
आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई जस्ट हैड अ बेबी सन। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, मुझे अभी अभी एक बेटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज हैप्पी एज अ क्लैम, या फिर आप बोल सकते हैं हैप्पी एज अ लार्क, या फिर बोल सकते हैं हैप्पी एज कैन बी। अब मैं आपको बताऊं कि हैप्पी एज अ क्लैम क्यों बोला गया। क्लैम इसे बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो जब टाइड हाई होता है तो उस टाइम पे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जब टाइड लो होता है, हाई नहीं होता, तो ऐसे में आप गड्ढों में से इन्हें निकाल लेते हैं। ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, राइट। तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब ये बहुत खुश होते हैं उस समय, उसी हिसाब से ये फ्रेज बना हुआ है हैप्पी एज अ क्लैम। और हैप्पी एज अ लार्क जो है, लार्क एक चिड़िया का नाम है जो कि अपने ब्यूटीफुल सिंगिंग के लिए जानी जाती है, तो खुशी में वो गाती रहती है, इसलिए वहाँ से लिया गया है। तो ऐसे ही हम कोरिलेट कर लेते हैं, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बहुत खुश और बहुत संतुष्ट होना। आई हैव बीन as happy as a clam since I moved to this city। मैं बहुत खुश हूँ जब से मैंने इस शहर में मूव किया है। रोहन was happy as a lark throughout his whole vacation। रोहन अपनी पूरी वेकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा खुश था। रोहन was happy as can be when he won the lottery। जब रोहन की लॉटरी लगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पे आपने तीनों का यूज़ करके देख लिया, ठीक है। आगे है प्लीज्ड एज पंच, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज्ड एज पंच का मतलब होता है, मतलब तो वही बहुत ज़्यादा खुश होना। यहाँ पे पंच का क्या मतलब है। पंच जो है एक पपेट शो आता था, पंच एंड जूडी, वहाँ से लिया गया है। और उसमें जो पंच था वो हमेशा खुश रहता था, लोगों को परेशान करता था, लेकिन वो खुश रहता था परेशान करके, तो वहाँ से प्लीज्ड एज पंच हमने लिया है। सो चाइल्ड कहता है डू यू थिंक ग्रैंडमा विल लाइक द पिक्चर आई एम मेकिंग फॉर हर। क्या आपको लगता है कि दादी को ये पिक्चर पसंद आएगी जो मैं बना रही हूँ। तो फादर कहता है आई थिंक शी विल बी एज प्लीज्ड एज पंच। मुझे लगता है वो बहुत खुश होगी। My brother was as pleased as Punch when he passed his driving test। मेरा भाई बहुत खुश हुआ जब उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। He is as pleased as Punch about the baby। बेबी को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो देखा आपने हमने यूज़ किस तरीके से किया है। आई एम श्योर कि आप इन्हें यूज़ करने वाले हैं। नाउ आई विल बी एज प्लीज्ड एज पंच इफ़ यू शेयर दिस वीडियो। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।